भाई ने जब कहा कि ये बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत धरती होगी, तो ये बारिश गवाही दे रही है कि आने वाली फसल भी शानदार होगी, बहुजन समाज के लिए ताकतवर होगी। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन इसलिए करता हूं कि मैं उनके योगदान को याद रखना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और इतिहास को जानने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और मैं आज आपको इतिहास के पन्नों में ले चलूंगा। सर्वप्रथम तो जिन महान पुरुषों की जयंती पे हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, महामना भारतीय राजनीति के कबीर कहे जाने वाले विश्वोत्तम रामस्वरूप वर्मा जी, और जिनकी आज जयंती है, जिनकी वजह से 52% पिछड़े वर्ग को घर के घरों में तरक्की का चिराग जला, मैं मान्यवर बीपी मंडल जी को भी नमन करता हूं। और पुराने सब लोग तो ये जानते हैं कि जातियों में हमें बांट के कौन हमारा हिस्सा खा रहा है, और जातियों को अगर तोड़ के हमने बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित कर लिया, तो फिर हम इस देश में हाथ फैलाने वाले नहीं, देने वाले लोग बन जाएंगे, ताकतवर लोग बन जाएंगे। वो दिन भी हमसे दूर नहीं होगा। सम्मानित साथियों, मैं आज याद करता हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, मैं आज याद करता हूं जननायक कपूरी ठाकुर को, मैं आज याद करता हूं बाबू सिरदयाल चौरसिया जी को, मैं आज याद करता हूं संत राम बीए प्रजापति जी को, मैं आज याद करता हूं संत गाडगे जी महाराज को, मैं आज याद करता हूं नारायणा गुरु को। और जब तक पेरियार ललई यादव, टीवी पेरियार रामानायकर स्वामी जैसे महान पुरुषों का नाम नहीं आएगा, और उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का नाम नहीं आएगा, ये परिवार, बहुजन परिवार एकजुट नहीं होता। मैंने जिनके नाम लिए हैं वो सब आज की जाति व्यवस्था में पिछड़ी जाति से आते हैं। तो यानी कि जो अधिकार आज हमें मिले हैं उसमें हमारे इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तब आगे बढ़ के इस आंदोलन को चलाने का काम किया, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी ने, मान्यवर काशीराम साहब ने उस आंदोलन को कामयाबी के रास्ते पे ले जाने का काम किया। उन्होंने संघर्ष किया, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर आज ये सब पीढ़ी मिलके भाईचारा बना के, एकता बना के संघर्ष करेगी, तो आने वाले समय में इनकी आंखों में ना आंसू होंगे, ना इनके साथ जुल्म जाति कोई कर पाएगा। सम्मानित साथियों, आज का जो टॉपिक है वो जातिवार जनगणना है। और जातिवार जनगणना क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए समझिए कि दुश्मन बड़ा चालाक है। रामेश्वर पवन जी, आपने अपनी बात को जब रखा, मैं सुन रहा था, और आपने महामना रामस्वरूप वर्मा जी के लिए कहा कि उनका नारा था कि राष्ट्रपति की या हो मजदूर की संतान और सबको शिक्षा एक समान। और आपको याद होगा, मैंने पार्लियामेंट में इस बात को और मजबूती से उठाया, और मैंने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था में तब सुधार होगा जब चाहे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, स्टेट का मिनिस्टर हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 2 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान तक जो भी अभिनेता हो जो सरकारी सुरक्षा ले रहा है, सरकारी सहायता ले रहा है, सरकारी पदों पे बैठा है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब एक टेबल पे एक तरफ
मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में किसान का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में डीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में आईपीएस का बेटा बैठा होगा। तो बताओ स्कूलों में अच्छी शिक्षा आएगी या नहीं आएगी? और ये किसका नारा था? ये महामना रामसू वर्मा जी का नारा था। उनका अनुयायी होने के नाते, अर्जक संघी होने के नाते मैंने पूरी ताकत से पार्लियामेंट में इस नारे को उठाने का काम किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने जो बातें कही वो हल्की बातें नहीं। जिस तरह से बाहर की बारिश रुक गई, दुश्मन का काफिला